Students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो हम देखेंगे, जिसमें कि हम आपको यूनिट सेल, जो कि इसके पहले वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में पढ़ाए थे, यूनिट सेल, ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ लैटाइसेज या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आज थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं यूनिट सेल, जो कि आपको पार्ट 3 वीडियो में पढ़ाए थे। यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल क्या है? तो एक पूर्ण क्रिस्टल जालक की छोटी इकाई को हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए जो दीवार बनता है ईंट से, तो ये ईंट क्या हो गया? पूरा ईंट जो दीवार है वो हो गया आपका क्या? क्रिस्टल लैटाइस। जबकि उसमें का एक ईंट क्या हो गया? वो जो ईंट है वो ईंट हो गया यूनिट सेल, एकक कोशिका या इकाई कोशिका। इसका मतलब कि क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई यूनिट सेल होती है, यानी बहुत से यूनिट सेल्स मिलकर के एक कंप्लीट पूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो ये यूनिट सेल का ये परिभाषा है, जो इसके वीडियो लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये जो यूनिट सेल, इसका डिफिनेशन हम कल पढ़ा चुके हैं कि यूनिट सेल एक बार फिर जानिएगा कि यूनिट सेल जो है वो क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई है यूनिट सेल। अब हम किसी भी एक यूनिट सेल के बारे में हम जान जाएंगे तो उस क्रिस्टल जालक के बारे में हम पूरा जान जाएंगे। जैसे हम किसी दीवार को देखते ही उसके एक ईंट को देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि इस दीवार जो है कैसे जोड़ा गया है। सिमिलरली इन द केस ऑफ यूनिट सेल्स जो है, आप एक यूनिट सेल को देख करके समझ सकते हैं कि उस यूनिट सेल्स के बार बार रिपीट करने से जो क्रिस्टल जालक जो बनता है वो किस प्रकार का है। तो ये रहा हमारा यूनिट सेल का, जो इसके पीछे वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब, वही घन, क्योंकि यूनिट सेल जो होता है क्यूब और यूनिट सेल, ये जो ज्योमेट्री ऑफ ए क्यूब, किसी घन की ज्यामिति या यूनिट सेल की ज्यामिति। अब ये ज्यामिति क्या है? तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे ये हमारा यूनिट सेल, अब ये आपका ये जो है ये यूनिट सेल के ये कॉर्नर्स हैं। ये ध्यान दीजिए, यूनिट सेल के ये कॉर्नर्स हैं। तो यूनिट सेल में यहाँ पर कॉर्नर्स की संख्या, कॉर्नर्स की संख्या कितनी होती है? कॉर्नर्स की संख्या होती है 8। अब आइए, कॉर्नर्स हो गया। फेस का मतलब कॉर्नर बने कोना, और ये फेस, ये जो है यहाँ लिख देते हैं कोनों की संख्या। फलकों की संख्या कितनी? 6। एक फलक, 2 फलक, 3, 4, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, 6 फलक। उसके बाद क्यूब सेंटर माने केंद्र, क्यूब सेंटर या बॉडी सेंटर की संख्या कितनी? एक जो है ये आपका क्यूब सेंटर या बॉडी सेंटर, किसी भी घन का बॉडी सेंटर। जैसे माचिस की डिब्बी जो होती है, माचिस की डिब्बी, वो घन के आकार क्या है? तो उसके अंदर आप एक कोई चीज़ डाल दीजिए तो कहाँ चला गया? क्यूब सेंटर। ठीक है, ये जो है आपका, जैसे ये घन के आकार का है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर ये क्या हो गया?
इसमें आप डाल दिए तो ये क्या हो गया, क्यूब सेंटर या यूनिट सेल का बॉडी सेंटर। उसके बाद आप एज देखिए, एज मतलब किनारा। किनारा जो है कितना, गिन लीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, यानी एज माने किनारा। एज किनारों की संख्या बराबर 12। किनारों की संख्या बराबर हो गया आपको 12। अब देखो ये जो है तुम्हारा, ये जो क्यूब डायगोनल घन विकर्ण, एक यहाँ से लोगे इस कोना से तो ये कोना पे जाएगा, इस कोना से इस कोना पे, इस कोना से इस कोना पे, और ये वाला कोना से ये वाला, यानी जो क्यूब डायगोनल्स, इसको हम हिंदी में घन विकर्ण की संख्या कितनी, 4, 1 2 3 और 1 4, घन विकर्ण की संख्या 4। फेस डायगोनल्स, फेस माने फलक विकर्ण की संख्या 12। ये कैसे, यहां पर देखिए ये और ये, एक फलक पर 2 विकर्ण तो 6 फलक होते हैं ना, फलक 6, 1 2 3 4 आगे और 1 पीछे, तो एक फलक पर 2 विकर्ण तो 6 फलक पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 गुणा में 2 बराबर 12। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि फेस डायगोनल जो होता है ये हमारा यूनिट सेल की ज्यामिति है। यूनिट सेल, ज्योमेट्री ऑफ ए क्यूब या ज्योमेट्री ऑफ अ बॉडी सेंटर या ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कॉर्नर 8 हैं, फेस 6 हैं, क्यूब सेंटर या बॉडी सेंटर 1 है, किनारा जो है ये एज ये है 12, क्यूब डायगोनल 4 और फेस डायगोनल 12। अब देखिए ये जो है ये तो हमारा ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल या ज्योमेट्री ऑफ ए क्यूब है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैटिसेज या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ लैटिसेज, जालकों के प्रकार। हम इसके पिछले वीडियो लेक्चर 3 में हम पढ़ाए थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैटिसेज, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेकेंड जो है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं, जालक जो होते हैं 2 प्रकार के, इसको टाइप्स ऑफ लैटिसेज या यूनिट सेल भी कह सकते हो। यूनिट सेल्स, अब यहाँ पर ये जो है आपका यूनिट सेल्स 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, एक होता है क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या सेंटर्ड यूनिट सेल्स। और इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव
आध एकक कोष्ठिका या सरल यूनिट, सरल सिंपल साधारण एकक कोष्ठिका। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है अनाध एकक कोष्ठिका। या केंद्रित सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। ये जो है एक प्रकार का होता है, यानी प्रिमिटिव या सिंपल, और ये तीन प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसको बारी बारी से दोनों को, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को पढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे यूनिट सेल जो दो प्रकार के होते हैं। पहला हम प्रकार पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, वैसे यूनिट सेल्स जिसमें अवयवी कण सिर्फ 8 कॉर्नर्स, यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, जिसमें अवयवी कण सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर, अवयवी कण सिर्फ, यहाँ जो जरूरी नहीं है, अवयवी कण 8 कॉर्नर्स पर उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाता है, सरल घनीय यूनिट सेल कहलाता है। सरल घनीय, शॉर्ट में सिंपल क्यूबिक SC एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक ये जो है इसमें कुछ नहीं रहता है, केवल क्या रहता है, कॉर्नर्स रहते हैं, 8 कॉर्नर्स रहते हैं। ये 8 कॉर्नर्स रहते हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं रहता। इसी को बोलते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC सेल बोलते हैं। इसी को हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, या में करके प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको हम बोलते हैं। और दूसरा है हमारा क्या, नॉन प्रिमिटिव यूनिट, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ये क्या है, या इसको हम सेंटर्ड भी बोलते हैं, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। इसमें क्या है, वैसे यूनिट सेल्स जिसमें अवयवी कण न सिर्फ 8 कोनों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी रहते हैं, क्या कहलाते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो इसको हम कहेंगे क्या, शॉर्ट में लिख देते हैं, ये चलिए, वैसे यूनिट सेल्स जिसमें अवयवी कण का मतलब होता है परमाणु, अणु या आयन, जिसमें अवयवी कण न सिर्फ 8 कॉर्नर्स माने कोना, न सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर बल्कि यूनिट सेल के
अन्य स्थानों पर भी रहते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सिंपल में क्या है? सिंपल में है कि constituent particles are present only at 8 corners, but in this non primitive में क्या है? अवयवी कण। याद रखना, ये जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, ये क्या हैं? गोला है, एटम है, परमाणु है, अणु है, आयन है, जिनको कि हम अवयवी कण कहते हैं। और इस बिंदु को जो हम अवयवी कण बिंदु से दर्शाते हैं, कल बता चुके हैं कि चूंकि ये बिंदु जालक संरचना का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक बिंदु। अवयवी कण को, ये बिंदु को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु। अब यहां पर देखिए, ये कहता है कि न सिर्फ 8 कॉर्नर पर बल्कि यूनिट सेल के अन्य भाग पर भी, अन्य भाग यानी अन्य स्थानों पर भी रहते हैं। क्या कहलाता है? सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। केंद्रित घनीय यूनिट सेल्स कहलाते हैं। अब देखिए, ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है या नॉन प्रिमिटिव, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, ये एक होता है बीसीसी, एफसीसी और ये ईसीसी। ये जो है आपका ईसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कल हम पढ़ाए थे इसको, केवल नाम बताए थे। यहाँ पर ये है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और ये है आपका इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। तो हम पहले, इसके बाद अब हम पहले बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो है सेंटर्ड यूनिट सेल में हम पहला पढ़ेंगे एफसीसी। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस का मतलब फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ये जो है आपका एफसीसी, ये कहता है कि वैसा केंद्रित घनीय यूनिट सेल्स जिनमें अवयवी कण न सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर बल्कि सभी 6 फलक केंद्रों पर भी उपस्थित रहते हैं। क्या कहलाता है? एफसीसी। ये देखिए, ये जो है आपका यहाँ पर ये तो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है 8। देयर आर
8 corners, ये तो और इन ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स बट डिफरेंट इन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट अदर साइट्स। यहाँ पर ये जो है आपका, ये तो 8 कॉर्नर्स हो गया। अब ये एफसीसी में कहता है कि न सिर्फ 8 कॉर्नर पर बल्कि सभी 6 फलक केंद्रों पर, एक इस फलक का केंद्र यहाँ है, ये नीचे वाले फलक का केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र फलक केंद्र यहाँ पर एक आगे है और एक पीछे। तो ये जो है यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण न सिर्फ 8 कोनों पर बल्कि सभी 6 फलक केंद्रों पर भी रहते हैं, क्या कहलाता है? एफसीसी यूनिट सेल। इसमें का बी जो है वो क्या है? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर, बॉडी का मतलब होता है अंतः, भीतरी, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, घनीय एकक कोशिका। ये क्या है? वैसा केंद्रित घनीय यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण न सिर्फ 8 कोनों पर बल्कि एक अवयवी कण बॉडी के सेंटर पर या क्यूब के सेंटर पर रहता है, वैसा केंद्रित घनीय यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण न सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर बल्कि यूनिट सेल के बॉडी सेंटर या क्यूब सेंटर पर भी उपस्थित रहते हैं। क्या कहलाता है? बीसीसी कहलाता है। ये देखिए फिगर से आप ये तो हो गया 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर पर ये एटम्स तो रहेंगे ही नहीं रहेंगे। और एक जो है, एक कहता है हम बॉडी के सेंटर पर, जो माचिस वाला बताया था ना, माचिस के बीचों बीच मान लीजिए हम कोई चीज़ निगल गए, ठीक है, अंगूठी निगल गए, कोई चीज़ निगल गए, तो ये कहाँ आ गया? बॉडी में हमारा आ गया। तो ये जो है कि इसमें कहता है कि those centered cubic unit cells in which constituent particles are present not only on all the 8 corners of unit cell but also present on the center of the body or cube center of cube। ये जो है आपका, ये क्यूब सेंटर पर उपस्थित है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल इसको कहते हैं। अब हमारा तीसरा रह गया क्या? तीसरा जो है ईसीसी। तीसरा जो है यहाँ, अच्छा इसके इंसल्ट के तो भी ना करें। ईसीसी, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड का मतलब होता है अंत, अंत केंद्रित। इसके पहले हमने पढ़ा बॉडी अंतः केंद्रित, अंतः, और ये है अंत, अंत केंद्रित
घनीय यूनिट सेल। इसमें हम कैसे, इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वैसे यूनिट सेल्स जिसमें अवयवी कण न सिर्फ सभी 8 कॉर्नर्स पर बल्कि अवयवी कण किन्हीं 2 अपोजिट फलकों पर भी उपस्थित रहते हैं। कोई नहीं, 8 कॉर्नर के अलावा किन्हीं 2 अपोजिट, अगर ऊपर रहेगा तो नीचे, अगर आप लेफ्ट देते हैं तो राइट, अगर आप आगे एक अवयवी कण देते हैं तो एक देना पड़ेगा। क्यों, कहाँ, पीछे, क्योंकि आगे का अपोजिट होता है पीछे, ऊपर का नीचे और लेफ्ट का राइट। तो कोई भी 2 अपोजिट फलकों पर रखना है तो यहाँ वैसे सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स जिनमें अवयवी कण न सिर्फ सभी 8 कॉर्नर्स पर बल्कि किन्हीं 2 विपरीत फलक केंद्रों पर भी उपस्थित रहते हैं। क्या कहलाता है, ECC कहलाता है। फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक कॉर्नर, 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये कहता है कि अवयवी कण न सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर बल्कि किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, अगर आप आगे देते हैं तो एक पीछे देना पड़ेगा, या अगर आप लेफ्ट देते हैं तो एक राइट देना पड़ेगा, या एक अवयवी कण अगर ऊपर देते हैं ऊपर के फलक केंद्र पर तो दूसरे को नीचे के फलक केंद्र पर देना पड़ेगा। तो ये अंत है ना, अंत, जैसे इस लाइन का 2 अंत है, एक और एक, ये 2 छोर है, 2 एंड्स लाइन है ये। कोई भी लाइन क्या 2 एंड्स होती है। तो ये जो है यहाँ पर अंत केंद्रित, इसलिए इसको कहते हैं ECC यूनिट सेल। तो ये ऑल दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आपने यूनिट सेल 2 प्रकार का पढ़ा, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सिर्फ एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 प्रकार के यूनिट सेल, FCC, BCC और ECC। तो ये हमारा रहा यूनिट सेल। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट डिफरेंट साइड्स ऑफ लैटाइस। यूनिट सेल के भिन्न भिन्न स्थान पर एटम्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, सहयोग होता है। जैसे एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट साइड्स ऑफ लैटाइसेज और क्यूब और यूनिट सेल। कहता है यूनिट सेल के या जालक के या घन के भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित किसी अवयवी कण का भाग या सहयोग कितना है। तो किसी भी यूनिट सेल का क्या क्या होता है जगह। एक तो होता है 8 कॉर्नर यानी कॉर्नर, एक होता है बॉडी सेंटर, 6 होते हैं फेस सेंटर्ड, और उसके बाद 12 होते हैं एज। ठीक है, 12 एज मतलब किनारा। ठीक है, तब हम देखेंगे कि कहाँ पर कोई भी परमाणु एक परमाणु का कितना भाग वो अपना कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल में। जैसे यहाँ पर यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं,
और प्रत्येक कॉर्नर जो है, प्रत्येक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में बटा होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसके नियम पहले हम जान जाएं। क्या कि यूनिट सेल का प्रत्येक कॉर्नर 8 अन्य यूनिट सेल्स में विभाजित होता है या साझा होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी पिता के पास, ये फादर हैं, 8 बच्चे हैं और उनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, तो एक बच्चा को पिता कितना देगा, 1/8, यानी प्रत्येक बच्चा को 1/8, 1/8, 1/8 करोड़ देगा, नहीं देगा। यहाँ पर कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर होते हैं 8, कॉर्नर 8 होते हैं और प्रत्येक ये जो है प्रत्येक कॉर्नर 8 अन्य यूनिट से विभाजित होता है। एक बाप के 8 बच्चे और उसके पास प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, तो एक बच्चा को देगा कितना, 1/8। तो यहाँ पर हम 8 यूनिट सेल्स में बटे होते हैं या विभाजित होते हैं। अतः प्रत्येक कॉर्नर का परमाणु, प्रत्येक कॉर्नर का परमाणु 1/8 भाग साझा करता है। साझा करता है, ये ध्यान रखिएगा, 1/8, क्योंकि कॉर्नर जो होते हैं 8 होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर 8 अन्य यूनिट से बटा होता है, इसीलिए एक कॉर्नर पर परमाणु का 1/8 भाग ये जो है कंट्रीब्यूट करता है, साझा करता है। अब देखिए यूनिट सेल का बॉडी सेंटर, इसको हम क्यूब सेंटर भी कहते हैं। क्यूब सेंटर किसी अन्य यूनिट सेल में बंटा नहीं होता है, बंटा नहीं होता है, बंटा नहीं होता है। अतः घन के केंद्र पर एटम का भाग या सहयोग कितना, 1/1 बराबर 1, ये कितना 1/8। अब आइए ये जो है आपका तीसरा फलक जो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 6 फलक होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं और प्रत्येक फेस सेंटर 2 यूनिट सेल में बटा होता है। अगर एक सेव को, एक एप्पल को अगर हम 2 बच्चों में बांटना है तो आधा करेंगे तो एक बच्चा को कितना मिलेगा, आधा, एक दूसरे बच्चा को कितना मिलेगा, आधा, तब ना आधा और आधा 1 होता है। यहाँ पर कहता है कि फेस सेंटर पर कॉर्नर पर 1/8, बॉडी पर 1, क्योंकि बॉडी वाला किसी अन्य में विभाजित नहीं होता है। फेस कहता है कि किसी भी यूनिट सेल का प्रत्येक फेस 2 यूनिट सेल में बटा होता है, अतः एक फेस पर 1/2 परमाणु रहेगा। तो हम फेस यूनिट सेल का फलक 2 यूनिट सेल्स में बंटा होता है।
बटा होता है, अतः फेस सेंटर पर एटम का भाग कितना, 1/2। याद रखना फेस दो यूनिट सेल में बटे होते हैं, तो एक एप्पल को 2 बच्चों में बांटना है तो एक बच्चा को कितना मिलेगा, आधा। यहाँ पर बॉडी एक एप्पल है, एक ही बच्चा में बांटना है, उस बच्चे को कितना मिलेगा, 1। और यहाँ देखिए कि ये जो है एक एप्पल है और 8 बच्चे हैं, तो एक बच्चा को कितना मिलेगा, 1/8। ये याद रखना होगा। तो ये जो है आपका, ये तो हो गया फलक पर। अब देखिए, अब आपका किनारा जो होता है, किनारा वो कितना होता है, 12। किनारा कितना होता है, 12। और प्रत्येक किनारा पर जो परमाणु होता है वह 4 अन्य यूनिट सेल में बटा होता है। किनारा की संख्या 12 और प्रत्येक किनारा 4 अन्य यूनिट सेल में बटा होता है। तो एज सेंटर पर, यूनिट सेल के प्रत्येक एज सेंटर पर परमाणु कितना डोनेट करेगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4। यहाँ पर यूनिट सेल का प्रत्येक एज माने किनारा, प्रत्येक किनारा 4 अन्य यूनिट सेल्स में बटा होता है, अतः प्रत्येक एज पर एटम का भाग बराबर 1/4। याद रखिएगा, किनारा जो होता है, किनारा किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी घन में 12 किनारा होता है। एज कितने होते हैं, 12। और प्रत्येक किनारा, प्रत्येक एज 4 अन्य यूनिट से बटा होता है। एक बाप के 4 बच्चे और उनके पास 1 करोड़ रुपया है, तो प्रत्येक बच्चा को कितना मिलेगा, 1/4 करोड़ रुपया। याद रखिएगा, एक बाप के 4 बच्चे और उस बाप के पास 1 करोड़ की संपत्ति है, तो उसके प्रत्येक बच्चा को 1/4 करोड़ यानी 25 लाख मिलेगा। यहाँ पर कहता है यूनिट सेल का प्रत्येक किनारा 4 अन्य यूनिट सेल में बटा होता है। तो प्रत्येक यूनिट सेल के प्रत्येक किनारा पर एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4। याद रखिएगा। तो ये तो रहा हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट डिफरेंट साइड्स ऑफ यूनिट सेल। ये हमारा कॉर्नर पर याद रखिएगा, प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 और ये बॉडी पर 1, प्रत्येक फलक केंद्र पर 1 फलक केंद्र। याद रखना, फलक केंद्र एफसीसी में भी फलक केंद्र आएगा और ईसीसी में भी। अंतर यही है, डिफरेंस इन बोथ दीज एफसीसी एंड ईसीसी। एफसीसी में देयर आर 6 फेस सेंटर्ड एंड ईसीसी, इन ईसीसी देयर आर ओनली 2 फेस सेंटर्ड। तो यहाँ पर फेस सेंटर्ड जो होते हैं, फेस सेंटर्ड पर क्या, प्रत्येक फलक पर एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2 और किनारा पर जो है एटम वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। ये हमारा सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 वीडियो है और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों को अभी भी पूरे स्कूल कॉलेज नहीं खुले हुए हैं। अतः आपसे गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।